नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फॉर्चून फ्लो विद सरन्यू में। दोस्तों, क्या कोई एक ऐसी आदत है जो कि आप जानते हैं कि गलत है, पर तब भी बहुत कोशिश करने के बाद भी वो आपसे छूट नहीं रही? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सभी 12 राशियों के लिए कि कौन सी वो एक आदत है जो बहुत ट्राई करने के बाद बहुत ही मुश्किल से जा पाती है। शुरू करते हैं मेष यानी एरीज राशि से। मेष वाले लोगों की सबसे अजीब आदत होती है इम्पेशंस, इम्पल्सिवनेस। इनको लाइन में खड़े होने से लेकर अगर इन्होंने किसी को मैसेज भेजा है और उसका भी इंस्टेंट रिप्लाई ना मिले, इन बातों पर भी गुस्सा आ जाता है, और वो भी छोटा मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा गुस्सा। इनको लगता है कि पूरी दुनिया इनकी स्पीड के हिसाब से चले, लेकिन जब चीज़ें डिले होती हैं तो फिर गुस्सा आना बिल्कुल नेचुरल होता है इनके लिए। पर मेष राशि वाले दोस्तों, आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दुनिया आपकी तरह फास्ट स्पीड वाली नहीं है, और अगर आप उनसे एक्सपेक्ट भी करेंगे तो आपको ही फ्रस्ट्रेशन होगा। और इस आदत को आप भी अगर थोड़ा सा कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे तो कई बार जो आप इम्पल्सिव होकर गलत डिसीजंस ले लेते हैं या ऐसी गलतियां कर देते हैं रिस्की बिहेवियर के चलते, जो आपको लास्ट में एक परेशानी की स्थिति में लाकर खड़ा कर देती हैं, तो ये आदत छोड़ना आपके लिए भी बहुत आवश्यक है, जिससे आपकी ही लाइफ ईजी होती हुई आपको दिखाई देगी। इसलिए मेष राशि वालों, आपके लिए यही सलाह है। अब बात करें टॉरस यानी वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लोग अपने कंफर्ट जोन को ही अपना भगवान यानी अपना ईश्वर मानते हैं, बहुत कंफर्ट लविंग लोग हैं। टॉरस की यह आदत होती है कि वो किसी भी चीज़ को छोड़ना, यानी जो भी चीज़ इनको मेंटली या फिजिकली कंफर्ट दे रही है उसको छोड़कर अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। कोई भी टफ टास्क हो वो करने से बचते हैं, और तभी लाइफ में ग्रोथ मिलना मुश्किल हो जाता है। प्रॉब्लम यहीं तक नहीं होती, इनके साथ ये भी देखा गया है कि ये लाइफ में जो भी चीज़ें हो, जैसे कि इनका फेवरेट पिलो या कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप जो इनको परेशान भी कर रहा है, लेकिन क्योंकि वो इतना पुराना हो गया है, ये इतना हैबिचुअल हो गए हैं उससे कि उसे छोड़ ही नहीं पाते, वही पुरानी आदतों को रिपीट करते रहते हैं। देखा गया कि ये अपनी पुरानी चीज़ें, जिनका सिर्फ एक इमोशनल वैल्यू ज़रूर है इनकी लाइफ में इनके हिसाब से, लेकिन उनका रियल लाइफ में कोई यूज़ नहीं है, उनसे बहुत अटैच हो जाते हैं। और जब ये एनर्जी इनकी लाइफ में एक्सेस हो जाती है तो इनकी कुंडली में चाहे सैटर्न केतु का कॉम्बिनेशन ना भी हो, पर तब भी वो वही नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस करने लगती है इनकी लाइफ में, और फिर ये ऐसी ही चीज़ों को, ऐसी ही नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करने लगते हैं। इसलिए वृषभ राशि के दोस्तों, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने प्रेजेंट को खराब होने से बचाएं, अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व ना होकर। अब चलिए जेमिनी यानी मिथुन राशि वालों के बारे में जानते हैं कि इनकी कौन सी हैबिट है जो ये छोड़ नहीं पाते। हर बात पर दो ओपिनियंस होना, जी, जैसे कि ओवर थिंक करना या अपनी ही बातों को स्विच कर जाना, अपने ही थॉट्स का स्विच होना। कभी कहेंगे चलो बाहर चलते हैं, एंजॉय करते हैं, फिर 2 मिनट बाद मूड चेंज हो जाएगा, कहेंगे कि अरे घर पर ही रह लेते हैं। तो ये आदत उनको खुद भी कंफ्यूज कर देती है कि आखिर वो चाहते क्या है। पर जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं, मिथुन राशि द्वैत स्वभाव की राशि है और साथ ही वायु तत्व प्रधान है, इसलिए बहुत तेजी से हवा की तरह इनके विचार बदलते हैं, जो आदत इन्हें खुद भी परेशान कर देती है। तो मिथुन राशि वालों, आपके लिए सबसे ज़रूरी है कि बार बार डिसीजंस को चेंज ना करें, और इससे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती हुई आपको खुद दिखाई देगी। जस्ट स्टिक टू दैट वन डिसीजन, चाहे वो छोटा डिसीजन हो या बड़ा। अब चलिए कर्क यानी कैंसर राशि के बारे में बात करते हैं। इनके साथ होता है इमोशनल मेमोरी कार्ड, जो कि अनलिमिटेड स्टोरेज रखता है। छोटी छोटी बातें दिल में रख लेना, जैसे कि 2012 में उसने मुझसे ये बात कही थी, मुझे आज भी याद है। ये माफ़ तो कर देते हैं, लेकिन ना भूल पाने की आदत इनके लिए बर्डन जैसी हो जाती है। अब इसे ऐसे समझिए कि एक पानी का ग्लास आपको दिया गया, 15 मिनट के लिए आपको उसे होल्ड करना है। वो आसान है, आप कर लेंगे, लेकिन यही आपको 5 घंटे तक पकड़ने के लिए बोल दिया जाए कि आपको 5 घंटे इस ग्लास को ऐसे ही होल्ड करके रखना है, तो आप परेशान होने लगेंगे, अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। तो इमेजिन कीजिए आपके सबकॉन्शियस ब्रेन पर इस चीज़ का, सालों की यादों का, जो भी ईयर्स की मेमोरीज हैं वो आप कैरी करके रख रहे हैं अपने मन में, तो कितना परेशान कर रही है ये आदत आपके माइंड को। एक छोटा सा इमोशनल ऐड देखकर भी रो देते हैं, ऐसे होते हैं कर्क राशि वाले। तो ओवर थिंकिंग और चीज़ों को बहुत याद रखना, जो कि लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इस आदत को ज़रूर छोड़ दीजिए कर्क राशि वालों। अब चलिए लियो यानी सिंह राशि की बात करते हैं। इनके लिए जब तक स्पॉटलाइट ना मिले तब तक इंजॉयमेंट नहीं कर सकते। इनकी आदत है अटेंशन लेना, वैलिडेशन ढूंढना,
तारीफ नहीं हुई तो मूड खराब हो जाता है, मिरर में देखकर खुद की ही तारीफ करने लगते हैं। पर चलिए उतना तो ठीक है, लेकिन जब ये बात एक्सटर्नल वैलिडेशन यानी दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं अपनी तारीफ के लिए, तो ये उतना समय, उतनी एनर्जी सारी दूसरों से ये उम्मीद लगाने में खो देते हैं, और जब इनको वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो इस कारण से स्ट्रेस्ड महसूस करने लगते हैं। तो एक तरीके से आपको बाहर के लोगों का रिएक्शन कंट्रोल करने लगता है। ये लोग दूसरों के अटेंशन और ओपिनियन को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। सिंह राशि वालों, आपके लिए ज़रूरी है कि आप सिर्फ सेल्फ ओपिनियन से फ़र्क डालें। दुनिया आपके हिसाब से आपको हमेशा आपके मन का रिस्पॉन्स नहीं दे सकती। चलिए अब बात करते हैं कन्या यानी वर्गो राशि की। परफेक्शन का ओवरडोज होते हैं ये। वर्गों की आदत होती है हर चीज़ का ओवर एनालिसिस करना, उसे करेक्ट करना। किसी सेंटेंस की ग्रामर गलत हो या कोई चीज़ टेढ़ी मेढ़ी रखी है, सही तरीके से ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, तो उसको करेक्ट करना। अपनी ही थिंकिंग से खुद को थका देते हैं, बार बार अपने ही काम को, अपने आप को एक्सेसिव प्रेशर में डाल के स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। हर चीज़ में अपनी खुद के करे हुए काम में कमी निकालते रहना और कभी खुद को अप्रिशिएट ना करना, ये इनको पूरी तरीके से ड्रेन आउट कर देता है, और इसके कारण देखा गया है कि ये अक्सर दुखी भी रहते हैं। इसलिए कन्या राशि वाले दोस्तों, आपके लिए बहुत ज़रूरी है दो चीज़ें, एक सेल्फ लव, एक सेल्फ एक्सेप्टेंस। फिर आप देखेंगे कि आप बहुत ही बेहतर हैं और आप अपने आप को अप्रिशिएट करना भी शुरू करेंगे और अपने आप को एक कंप्लीट पर्सन के रूप में देख पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं लिब्रा यानी तुला राशि की। सबको खुश करने की आदत इनके लिए एक परेशानी बन जाती है। लिब्रा की सबसे मुश्किल आदत होती है इनडिसाइसिवनेस यानी डिसीजन ना ले पाना, और पीपल प्लीजिंग हैबिट्स यानी लोगों को खुश करते रहना, अपने डिसीजंस भी उसी चीज़ से इफेक्ट करना। दो चॉइसेस होंगी तो ये सोचते रहेंगे इसको करना है नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आदत है वो बैलेंस क्रिएट करने की। तुला का साइन ही ये है। तो ये भी सोचते हैं कि मैं अपने मन की चीज़ें भी पूरी कर लूँ, दूसरों को खुश भी रख लूँ, लेकिन उसके वजह से ये वो चीज़ें कर ही नहीं पाते हैं, प्लान्स एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाते, और लोगों को हर समय आप खुश नहीं रख सकते। तुला राशि वालों, ये आदत आपको ही स्ट्रेस्ड आउट, आपको ही थका देती है, क्योंकि फिर फाइनली आप किसी डिसीजन पे कंक्लूड ही नहीं कर पाते कि करना क्या है लाइफ में। तो अल्टीमेटली इस परेशानी से छुटकारा पाने का प्रयास करें, पीपल प्लीजिंग ना होकर सेल्फ प्लीजिंग बनने की कोशिश करें। आपको सेल्फिश होने के लिए नहीं कहा जा रहा, पर फिर भी अपने डिसीजंस को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने कॉन्फिडेंस के साथ लें। अब बात करें स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की। ये होते हैं सीक्रेट्स रखने वाले एक्सपर्ट्स। स्कॉर्पियो की ये आदत होती है कि एक्सट्रीम सीक्रेसी रखते हैं अपने अंदर, साइलेंट मोड पे रहते हैं। इनके अंदर क्या चल रहा है ये कोई भी नहीं जान सकता, और अगर इनको किसी ने हर्ट कर दिया तो ये तुरंत जवाब नहीं देते, और यहीं से इनकी ये खराब आदत शुरू होती है कि ये अपनी सारा मेंटल स्ट्रेंथ, शक्तियाँ लगा देते हैं यही सोचने में कि अब मैं इस इंसान को सबक कैसे सिखाऊं। पर ये समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि इस कारण से आप अपने इम्पोर्टेंट काम करना भूल जाते हैं, और ये समझ नहीं पाते कि आप दूसरे को सबक सिखाने की वजह से अपनी ही लाइफ को अपने ही नुकसान कर बैठते हैं। तो इस आदत से बचिए। दूसरे को जो लेसन्स मिलने हैं वो कार्मिक लेसन्स तो मिलते ही हैं आगे चल के लाइफ में। चलिए अब बात करें सेजिटेरियस यानी धनु राशि की। इनके साथ है प्रॉब्लम कि ये अपने थॉट्स या वर्ड्स में किसी तरह का कोई फिल्टर लगाना नहीं पसंद करते। इनकी आदत है कुछ भी बोल देना सीधे, बिना सोचे समझे। ऑनेस्ट होते हैं बहुत, लेकिन कई बारी ओवर ऑनेस्टी के कारण ये लोग मतलब दूसरे इनसे पूछते भी हैं कि आपने ये बात सच में बोल दी। ये कहते हैं हाँ, मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया इसमें। मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि ये खुद भी नहीं समझ पाते कि इनकी बात सामने वाले को हर्ट कर गई है। तो धनु राशि वालों, आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप सामने वाले की मनोस्थिति देखते हुए उससे सही शब्दों का चयन करते हुए अपनी बात को कहें, क्योंकि आपकी बात गलत नहीं होती, पर कई बार कहने का तरीका वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। इस चीज़ का ख्याल रखेंगे तो आपके लिए ये बहुत ही बेटर सिचुएशंस क्रिएट करेगा और आपके रिलेशंस भी इम्प्रूव होने लगेंगे। चलिए अब जान लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि की वो आदत कौन सी है। ओवर वर्किंग की आदत। काम ही ज़िंदगी है इन लोगों के लिए, हर चीज़ को सीरियसली लेते हैं। छोटे से छोटा टारगेट भी होगा तो उसके लिए भी एक बड़ी सी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो मकर राशि वालों, आप जब भी रेस्ट करते हैं आप देखते होंगे आपको गिल्ट फील होने लगता है कि नहीं मैंने तो इतना टाइम वेस्ट कर दिया। पर ये ओवर वर्किंग की आदत, कई बार आपने एक फ्रेज सुना होगा कि बर्निंग कैंडल्स ऑन बोथ द एंड्स। इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी सारी एनर्जी छोटे छोटे काम को भी परफेक्ट तरीके से स्ट्रैटेजी वाइज करने की वजह से ड्रेन्ड आउट हो जाती है,
और आप जब खुद को रेस्ट नहीं देते ना, तो फिर आप अपने को ठीक से क्वालिटी में परफॉर्म करते हुए नहीं देख पाते, और तब आपको फील होती है नेगेटिविटी। आप सोचते हैं कि आप मेहनत नहीं कर रहे, आपसे कमी कहाँ हो जा रही है, ये बात ही नहीं समझ में आती आपको। क्योंकि आपके लिए आपका वर्क डिलीवर करना, आपका काम डिलीवर करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उतना ही ज़रूरी है अपने आप को रेस्ट देकर एक ब्रेक देना काम में। अब बात करते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की। इनके साथ होता है हर चीज़ में अलग दिखने की आदत। एक्वेरियस की ये हैबिट है कि ये इंटेलेक्चुअली बहुत सुपीरियर लोग होते हैं, बहुत फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग रखते हैं और अलग राह, हमेशा अलग तरीके से चलने का सपना देखते हैं जीवन में। ये भीड़ में नहीं रहेंगे, अलग ही करेंगे, जो भी काम होगा वो डिफरेंट स्टैंड आउट करेगा। सोच इनकी 2025 में 2050 वाली होती है, लेकिन दुनिया को क्या लगता है कि पता नहीं ये कौन सी बातें कर रहे हैं, दुनिया इन्हें नहीं समझ पाती। पर जितनी क्रिएटिविटी है एक्वेरियस असेंडेंट्स के साथ, उतना ही कन्फ्यूजन भी है। कुंभ राशि वालों के लिए मुश्किल होता है लोगों से कनेक्ट कर पाना। इस वजह से आप कई बार आइसोलेट हो जाते हैं, क्योंकि लोग आपको एक डिफरेंट पर्सनालिटी समझते हैं। तो ये समझना ज़रूरी है दोस्तों कि ये हम एक सोसाइटी का पार्ट हैं, हम उनसे अलग होकर नहीं रह सकते। आइसोलेट होंगे तो कहीं ना कहीं नेगेटिव इफ़ेक्ट हमारी मेंटल हेल्थ पर पड़ने लगेगा। इसलिए थोड़ा सा कॉमन होकर लोगों के साथ घुलने मिलने का प्रयास करें, उनके आइडियाज़ को भी समझें। चलिए अब बात करते हैं मीन यानी पाइसेस राशि की। ये हैं ड्रीम लैंड के लोग, ड्रीम लैंड सिटीजन्स। पाइसेस की ये आदत कि ये ड्रीमी वर्ल्ड में जीते हैं, इनकी अपनी इमेजिनेशन की दुनिया है, तो रियलिटी से कनेक्ट करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो जाती है। इसमें ये बहुत स्ट्रगल भी करते हैं, क्योंकि बाकी लोग तो रियलिटी बेस्ड चीज़ों से सोच रहे हैं, पर ये अपने सपनों की दुनिया को ही सच मान बैठते हैं कभी कभार, और उसकी वजह से बहुत दुख भी झेलते हैं। कोई कॉन्वर्सेशन हो तो उसमें कभी कभी खो जाएंगे, फिर सामने वाला पूछता है तो कहते कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। तो मीन राशि वालों, आपके लिए सोचने का तरीका बहुत मैटर करता है, क्योंकि उसी से आपका मन प्रभावित होता है। तो लाइफ के लिए बेस्ट अप्रोच यही है कि जीवन में जो रियलिटी में चल रहा है उसको ही करें, एक्चुअल लाइफ को जिएं, इमेजिनेटिव वर्ल्ड से थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करें, ये आपको ही खुश रखेगा। तो दोस्तों ये था 12 राशियों का वो आदतें जो वो चाह के भी बहुत मुश्किल से छोड़ पाते हैं। तो अब आप बताइए कि आपकी राशि की वो कौन सी आदत है जो आपको भी ऐसा लगता है कि बिल्कुल आप पर फिट बैठती है। कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो देखते हुए अपने कोई फ्रेंड या फैमिली मेम्बर की कोई आदत याद आती है तो उनके साथ वीडियो को ज़रूर से शेयर करें। इस वीडियो में बताई गई जो आदतें हैं, जो हैबिट्स हैं, उन पर जब आप वर्क करेंगे, उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, तभी ये वीडियो का बनाना सार्थक होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री राम।